विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के षष्ठ पाठ है, छठे पाठ गृहम शून्यम सुताम बिना। गृहम शून्यम सुताम बिना, घर खाली है या सूना है कन्या के बिना। ये पाठ है आप लोगों का। इसका हम व्याख्या आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आप लोगों का यह है, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी प्रचलित है, किंतु यत्र तत्र देखा जाता है कि यह समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो ये भेद करते हैं या अलग से देखते हैं कि समाज में जो है बच्चों की स्थिति, बच्चों के लिए बालकों की जो स्थिति और ऊंचे है और बालिकाओं की स्थिति जो है थोड़ा निम्न, ऐसा लोग समाज के लोग देखते हैं। तो ये धारणा जो है पहले की थी, प्राचीन है। इस धारणा को ही दूर करने के लिए जो है यह पाठ लिखा गया है कि जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो देखेंगे हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितु गृहम आगच्छति। शालिनी मतलब कोई लड़की है जिसका विवाह हो गया है, वह अपने घर से अर्थात ससुराल से वह पिता के घर आई है। तो ये ग्रीष्म अवकाश से मतलब गर्मी की छुट्टी में शालिनी अपने ससुराल से अपने मायके आई है, पिता के घर आई है। तो पितु गृहम आगच्छति मतलब पिता के घर आई। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परमं तस्या भ्रातृजाया उदासीनायु दृश्यते। परमं तस्या भ्रातृजाया, तस्या माने उसकी, परमं लेकिन, परंतु उसकी भाभी, भ्रातृजाया मीन्स भाभी, भ्रातृजाया माने भाभी, किंतु परंतु उसकी भाभी उदासीन, उदासीन माने उदास, उदास सी दिख पड़ती है। उदासीनायु दृश्यते, उदास सी दिख पड़ती है। आगे देखेंगे। शालिनी भ्रातृजाये चिंतितायु प्रति से। शालिनी भाभी चिंतित सी दिखाई पड़ती हो। क्या सब कुशल है? देखो ये कह रही है, शालिनी पूछ रही है भ्रातृजाये माने भाभी से। शालिनी भ्रातृजाये चिंतितायु प्रति से। शालिनी पूछ रही है भाभी से, क्या तुम कुशल से हो? सब कुछ कुशल है माने ठीक है। आगे देखें। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब ठीक है? सब कुछ ठीक है या कुशल है? कुशल माने ठीक। माला, माला बोलती है। माला कौन है? भाभी। माला उसे शालिनी की भाभी है, तो भाभी बोलती है अर्थात माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ या ठीक हूँ। आगे देखें। त्वदर्थम किम आनयानि मतलब तुम्हारे लिए क्या लाऊं। वो कहती है कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, मतलब वो अपना कुशल क्षेम बता रही कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। आगे। शीतल पेयम चायम वा, वो कहती है ठंडा या चाय। वो कहती है कि ठंडा अथवा चाय, तुम्हारे लिए मैं ठंडा लेके आऊं कि चाय। आगे। शालिनी अधुना तुम तू किमपि न वांछामि। अधुना तू किमपि न वांछामि। शालिनी कहती है अभी या इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती। वो कहती है कि इस समय मेरी कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं है, ना मैं ठंडा पीऊँगी और ना चाय ही पीऊँगी, इस समय मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। कौन कहती है?
शालिनी। देखेंगे अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय अर्थात अभी तो कुछ भी नहीं चाहती। त्वदर्थ आगे देखिए रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को सभी लोग एक साथ भोजन करेंगे या सभी रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी। भोजन करूंगी मतलब खाना खाऊंगी, रात को सभी के साथ भोजन करूंगी या खाना खाऊंगी। आगे भोजन काले अपि माल्या मनोदशा स्वस्था न प्रीति से अस्म, भोजन के समय भी माला की दशा ठीक नहीं थी, दशा ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। देखिए भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, अपि माने भी, भोजन के समय भी माला या मनोदशा स्वस्था न प्रतीत, माला की मन की दशा ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। आगे परमं स मुखेन किमप नोक्तोति, परमं स मुखेन किमप नोक्तोति, नोक्तोति माने कह सकी, ना माने नहीं, उक्तवती, यहाँ देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा न धन उक्तवती, न प्लस उक्तवती, तो आ और उ मिलके ओ बन जाएंगे, आ और उ मिलके ओ बनेंगे तो हो जाएगा, इसका संधि करेंगे तो नोक्तवती हो जाएगा। तो देखेंगे न उक्तवती अर्थात वह देखिए परमं स मुखेन किमप नोक्तवती, परंतु मुँह से उसने कुछ कहा नहीं, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। कौन? माला। वो पूछती है कि तुम्हारे मन की दशा ठीक नहीं है, किंतु वह मुझसे कुछ भी कह ना सकी। आगे माला आम शालिनी अहम देखिए माला आम शालिनी कुशलिनी अहम, तो तदर्थम किम आनयानि, ये तो हो गया था। तो यहाँ न उक्तवती राकेश से देखेंगे इस सेकंड पैराग्राफ में, राकेश है भगनी शालिनी दिष्टिया तुम समागता, राकेश बोलता है, राकेश शालिनी का भाई है, राकेश शालिनी का भाई है, वो बोलता है राकेश है, राकेश बोला भगनी शालिनी बहन शालिनी दिष्टिया तुम समागता, तुम ठीक समय सौभाग्य से तुम आ गई हो, अर्थात तुम बहुत उचित समय पर आ गई हो। दिष्टिया माने सौभाग्य या मेरे सौभाग्य कह लीजिए या ठीक समय अच्छे समय पे आई हो। दिष्टिया तुम समागता अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक बैठक अचानक ही रख दी गई है। आज मम मेरे कार्यालय मतलब कह लीजिए कि ऑफिस, इंग्लिश में कहे तो ऑफिस, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण बैठक सहसैव निश्चिता एकाएक निश्चित कर दी गई है, सुनिश्चित कर दी गई है। देखिए अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित, तुम मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ तस्या परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय। देखिए अद्यैव आज ही मालया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय, और आज ही माला की डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निश्चित है। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का भी समय निश्चित है। तुम माल्या सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना, तथा क्या तस्या परामर्श अनुसारम, उनकी सलाह के अनुसार, तस्या माने उस डॉक्टर के, तस्या परामर्श अनुसारम डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, डॉक्टर जो कहे उनके अनुसार, यद विधेयम तत्संपादय, जो करना है कर लेना। मतलब वो कहता है कि तुम डॉक्टर के पास जाना
और जैसा उचित सलाह देगा उसके अनुसार तुम कर लेना, जो कहेगा वो कर लेना। तो कह रहे हैं यद विधेयम तत्संपादे, जो उसके अनुसार, सलाह के अनुसार जो करना है कर लेना। आगे शालिनी किम भवति, शालिनी पूछती है क्या हुआ, शालिनी पूछती है क्या हुआ। तो भ्रातृजाया स्वस्था समाचीनम नास्ति, कहती है भाभी स्वस्थ ठीक नहीं है क्या। और पूछती है माला कि भ्रातृजाया स्वस्थम समाचीन नास्ति, भाभी अर्थात भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आगे देखें, अहम तु हा प्रभृत पश्यामि स स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीते अस्मि। अहम तो देखिए, तो कहती है मैं तो कल से ही देख रही हूँ। अहम तो स्व, कल माने बीती हुई कल। तो अहम तो हा प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह सा माने वह स्वस्था ना प्रतिभाती थी, ठीक नहीं दिखाई पड़ती हैं या ठीक नहीं जान पड़ती है। आगे देखिए, इति प्रतीत से अस्मि, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है, मैं कल से ही देख रही हूँ कि यह ठीक सी नहीं दिख पड़ती हैं या दिखाई दे रही है। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति। राकेश बोलता है, अर्थात शालिनी का भाई अर्थात माला का पति बोलता है, राकेश है चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है, चिंता की बात नहीं है, विषय माने बात, अर्थात चिंता की बात नहीं है। तुम माल्या गच्छ, तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुर्वत्, माला शालिनी के साथ डॉक्टर के पास जाती हुई बात करती हैं या पूछती है। माला डॉक्टर के पास जाती हुई वह पूछती है, क्या पूछती है, शालिनी किम भवति, शालिनी क्या हुआ भाभी। शालिनी पूछती है क्या हुआ, किम भवत क्या हुआ, भ्रातृजाये क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, का समस्या अस्ति, का समस्या है। शालिनी, माला, अब माला बोल रही है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुच्छौ धारयामि। माला बताती है शालिनी से कि शालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हों। वह माला बता रही है कि शालिनी से, अर्थात अपनी ननद से, वह बोल रही है कि मैं 3 महीने से अपने पेट में गर्भ को धारण की हुई हूँ। देखिए, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुच्छौ धार्यम, स्व माने अपने, कुच्छो माने पेट में, कोख में, कुच्छो माने कोख। तो यहाँ मासत्रयस्य माने 3 महीने के। देखिए, तो वह कहती है माला, शालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हुए हूँ। तव भ्राता आग्रह अस्ति यद अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुच्छो कन्या अस्ति चेत लिखा हुआ है, च इति इसको पढ़ा जाएगा या चेत करते हैं, इसका भी विच्छेद किया जाएगा तो च इति होगा। तो देखेंगे, तव भ्राता आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है। आग्रह माने जिद या कहना, तुम्हारे भाई का कहना है, आग्रह है, कहना है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं यदि गर्भ में। देखिए, तव भ्राता आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है या कहना है
कि यद अहम लिंग परीक्षण कार्यम, मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुछौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातेयम, यदि यदि कहती है कि यदि गर्भ में कन्या हो तो गर्भ को गिराऊं। यदि गर्भ में कन्या हो तो कन्या को गिरा दूं। पातेय माने गिरा देना। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, अहम अतीव उद्विग्ना अस्ति, मैं बहुत परेशान हूँ। उद्विग्ना माने परेशान, मैं अत्यधिक परेशान हूँ इस बात को सोचकर कि तुम्हारे भाई कहते हैं कि यदि तुम्हारे गर्भ में पेट में कन्या हो तो कन्या को गिरा दो। आगे देखेंगे, अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। अहम माने मैं। आगे, परमं तव भ्राता वार्ता में एव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। आगे देखेंगे, शालिनी। आगे, शालिनी, भ्राता एव चिंतेतुम अपि कथम प्रभवति, शिशुकन्या अस्ति चेत वधार्या जगन। देखिए आगे कहते हैं यहाँ कि शालिनी, भाई ऐसी सोच भी कैसे सकते हैं। भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, अर्थात भाई ऐसी सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेति वधार्या, यदि शिशु कन्या होगी, यदि शिशु कन्या है तो वध के लायक है। वह माला बोलती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, यदि गर्भ में कन्या है तो वह कन्या वध के लायक है, अर्थात वह कन्या है तो उसका वध कर देना चाहिए। ऐसा सोच कैसे लिया उन्होंने। तो वही बात यहाँ कह रही है कि माला, शालिनी, भ्राता एव चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, वह भाई ऐसी सोच भी कैसे सकते हैं, यदि शिशु कन्या है तो वध के लायक है। जघन्य कृत्यम इदम, जघन्य, यह तो जघन्य महा अपराध है, महापाप है। जघन्य माने महापाप, जघन्य। देखिए यहाँ कहते हैं कि वह कहती है जघन्यम कृत्यम इदम, यह तो महापाप है, अपराध है। आगे देखें, तुम विरोधम ना कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, इस महापाप का तुमने विरोध नहीं किया। जब तुम्हारे पति अर्थात राकेश या मेरे भाई ने ऐसा कहा कि यदि कन्या है तो कन्या गिरा दो, ये महापाप है, तो आपने इसका विरोध नहीं किया। तो माला बोलती है क्यों तुम विरोधम ना कृतो। शालिनी बोलती है क्या तुम विरोधम ना कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। सा तव शरीरे स्थित शिशु वधार्या चिंतयति तम तूष्णीयम तिष्ठामि, कहती है कि देखिए कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं, तुम चुप रहती हो। तूष्णीय माने शांति या चुप रहना, तुम चुप बैठी हो। देखिए कहते हैं कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं और तुम चुप बैठती हो। आगे देखे, अधुनैव गृहं चलि नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, अधुनैव इसी समय घर चलो, इसी समय घर चलो या अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, अभी घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई घर आएंगे तो मैं बात करूंगी, भाई घर आएंगे तो मैं बात करूंगी, ऐसा शालिनी ने कहा। और इस प्रकार कहकर जो है वह दोनों घर चले आते हैं और इसकी आगे व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा
और जहाँ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग पूरे मनोयोग से इस वीडियो को देखिए, एक एक शब्दों को देखेंगे और जहाँ ना समझ में आएगा पुनः पूछेंगे। धन्यवाद आप लोगों को।